जहां आप खड़े हैं वहां से आपको आगे बढ़ाने के लिए जहां खड़े हो वहां आपको पीड़ा दी जाएगी, तभी आपके कदम आगे बढ़ेंगे। जहां पीड़ा दी गई, अगर पीछे आपका मार्ग है तो आप लौट जाएंगे। पीछे बिल्कुल रकील खींच देनी ऐसी कि अब हमारे लिए पीछे मुड़ने का कोई चांस नहीं, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान मेरा नहीं है। अगर हमें बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, नहीं तो यहीं खड़े रहना। जब आप चाहे तब यहां से पकड़ के ले जाए, पीछे कदम जाने का हमारे लिए कोई मार्ग नहीं रह गया। और यहां ऐसे चल रहे हैं उपासक, ऐसे कि इधर हाथ फैलाए और इधर पकड़े हुए कि अगर इधर ठीक नहीं लगा तो ये तो है ही, तो वहीं लौट के खड़े हो जाते हैं जाके। क्योंकि ताप के बिना, जैसे स्वर्ण को ताप लगाकर पिघलाकर उसे आकार देते हैं, हार कुंडल कंकण आदि, ऐसे ही ये ताप हमारे मन की वासनाओं को, पापों को, मलिनता को भस्म करके सहचरी वपु प्रदान करेगा। पीछे सत्संग में सुना था, श्री भगवान कह रहे थे, मेरे लिए विविध तापों को सहते हैं, कष्ट को सहते। कौन? जिनका अन्य कोई आश्रय नहीं रह गया। अन्य आश्रय रह गया तो माता पिता भाई बंधु रुपया पैसा खेती बाड़ी सबके घर में होती है। जो भगवत मार्ग में चलता है वैसा तो नहीं कि उसका घर भिखारी ही रहा है। अब अगर इधर उसको असुविधा और प्रतिकूलता नजर आई और उधर से संबंध काटा नहीं तो वहीं पहुंच जाएगा, पक्की बात है। इसलिए तिनकी संगति रहने का तात्पर्य है, पहले जिनकी संगति में रहे उनसे पूरा संबंध कट। ऐसा संबंध कि अपने हृदय की दुख की बात हमको किसी से नहीं कहनी। अब अपने लोग क्या होते हैं कि अपने दुख की बात जहां से निवृत्त होनी है वहीं हमारी भावना कमजोर हो जाती है, और जो हमें दुख में फंसाने वाले उन्हीं से दुख निवृत्ति का मार्ग मांग लेते हैं और हम वहीं फंस जाते हैं। ये बात पवित्र हृदय ही समझ सकता है। अहंकार का नाश हुए बिना भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता, और बिना गुरुजनों की शासन वृत्ति के ये अहंकार नष्ट नहीं होता। अहंकार छोटा मोटा देवता नहीं है, ये मूल है सृष्टि में। अहंकार से ही त्रिगुणात्मिक अहंकार वृत्ति, उसी से सबका प्रादुर्भाव हुआ। महातत्व से अहंकार, अहंकार से पूरी सृष्टि प्रकट है। ये संस्कृति मूल शूल प्रद नाना और सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भूरी माने बहुत बड़ी, अपने सेवक पर बहुत बड़ी ममता रखने वाले प्रभु और प्रभु के स्वरूप गुरुजन हमारे अहंकार का नाश करते हैं। अगर गुरुजनों के पास तुम आदर प्राप्त करने के लिए आए तो भूल जाना, वो मान और आदर का नाश करने के लिए ही तो बैठे हैं। और तुम वहां मान और आदर का पोषण चाहोगे तो फिर माननीय प्रियाजू को नहीं प्राप्त कर पाओगे। प्रियाजू तक, लाडलीजू तक पहुंचने के लिए इस मान और आदर का नाश करना होगा। सब ही मान प्रद हो आप अमानी। अब ऐसे जनों को क्या लगता है कि जहां आदर मिले, अगर हम कुछ भी सेवा करें तो माइक से बोला जाए कि आप खड़े हो, इनको माला पहनो, चुनरी पहनो, देखो ये हैं, इन्होंने हमारे को ऐसा ऐसा सेवा किया, और वो फूल रहे हैं। क्या हुआ? सब खत्म तुम्हारी सेवा का मन। और अगर सेवा की इसके बाद डांट लग गई, क्या समझते हो तुम? अब तुम्हें लगा कि इतना तो रात भर हम फूल मंगला बनाते रहे, एक फूल इधर से उधर हो गया, हमें डांट लग गई, पूरी की पूरी सेवा सुरक्षित जमा हो गई श्री जी के पास। अब तुम्हें पता नहीं इस रहस्य को, तुम्हें लगा कि यहां तो कोई महत्व नहीं, सेवा का रात भर जग करके फूल बंगला बनाते, सुबह डांट लग जाती है। अरे कम से कम वाह ही कह दे कि क्या बात है, ऐसे बोल दे। ऐसे नहीं, क्या बात है नहीं बोले, यहाँ बात की बात में पहुंचाना है तो यहाँ क्या बात बोल देंगे तो कोई बात ही नहीं है। बहुत सावधानी की जरूरत है। अब आपकी बुद्धि एक छोटी सी सीमा को केवल जानती है। असीम रूप राशि, प्रेम राशि, सौंदर्य राशि, महामहिम सी लाडली जो तक पहुंचाने के लिए जब उनके निज जन आपकी बुद्धि में प्रकाश देना चाहते हैं तो आप भाग पड़ते। इसीलिए सेवक जी की तिनकी संगति, उनकी संगति छोड़ दी तो खत्म खेल। फिर लोहे में सामर्थ्य नहीं कि सोना बन जाए, चाहे जितना गंगा में पड़ा रहे, जमुना में पड़ा रहे। ये केवल पारसमणि का ही सामर्थ्य प्रभाव है। जंग है लोहे को, कुपात्र लोहे को भी वो स्वर्ण बना दे।
आलय बन, सेवक जी महाराज के, आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भय। हमारी अगर सानिधि का भाव रसिकों के बना रहा तो हम लोहा उनके प्रभाव से श्री जी की सेवा के पात्र बन जाएंगे। सब अनन्य साचे सुविध सबको हो निज दास, सुमिरन नाम पवित्र अति दरस परस अघनास। जो श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम में है वही साचे हैं। आओ, यदि तुम संसार का अभिमान करते हो, अरबों रुपया हमारे पास है, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, हम बहुत बड़े अमुक 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 हैं, तो आंख मूंदते ही कुछ नहीं हो, सब रह गया ढेर। अब क्या बचे? जो तुमने शुभ अशुभ किया उसको भोगो जाके। हमारे प्रभु के यहां किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं। शरणागत होकर भजन कर रहे हो, यही तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ भाव। अगर ये नहीं तो फिर सब झूठा, सब झूठा। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब तुम अपने को माने हुए हो धनी, पदाधिकारी, बड़ा वैभव, बड़ा सम्मान, लेकिन जब काल का एक तमाचा लगा तो सब बिखर गया, कुछ साथ नहीं लगा। तो साचा कौन हुआ? जिसके पास परम धन राधा नाम है।